देश में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी दोस्त ने आज पूरी दुनिया को कोरोना पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। जी हाँ, ये राहत देने वाली खबर है। तो रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस ने इस वैक्सीन क्रांति को स्पुतनिक मूवमेंट कहा है। या स्पुतनिक रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है साथी, यानी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब रूस की ये वैक्सीन दुनिया का सबसे बड़ा साथी बन सकती है। कोरोना के संक्रमण पर पुतिन का पावर पंच। कोरोना के खिलाफ जंग में मिला सबसे बड़ा हथियार। रूस की संजीवनी से मिटेगा संक्रमण का अंधियारा। दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुके कोरोना वायरस का अंतकाल शुरू हो चुका है। कोरोना के खिलाफ रूस से शुरू हो गई है अगस्त क्रांति। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का दावा किया है। वैक्सीन की यह खुराक राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को दी गई, जिसका परीक्षण सफल रहा। रूस ने इसे स्पुतनिक मूवमेंट करार दिया है। स्पुतनिक 1 दरअसल दुनिया का पहला सैटेलाइट जिसे सोवियत संघ ने वर्ष 1957 में लॉन्च किया था। दावा है कि इस वैक्सीन में निष्क्रिय वायरस का प्रयोग किया गया है जो इम्यून सिस्टम सक्रिय करती है। वायरस पहचान कर प्रतिक्रिया देती है और इससे शरीर में वायरस से अपने आप लड़ने की क्षमता विकसित होगी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जिसके खाने से कोई तुरंत ठीक हो जाएगा। A global vaccines facility is engaging over 160 countries. The first therapy for severe COVID, dexamethasone, is in scale up. Dozens of other promising therapies are under analysis. WHO ने दावा किया है कि रूस ने वैक्सीन से जुड़ी कोई जानकारी या डेटा नहीं दिया। रूस के अलावा अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। हालांकि स्वदेशी वैक्सीन को लेकर अब भी इंतजार है, लेकिन रूस की वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की बड़ी किरण बनकर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस खबर को ऐसे समझिए कि रूस की ये कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक जिसे नाम दिया गया है, ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी खबर है। लेकिन कई सारे सवाल हैं और देशहित में हम आपके उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है विशाल कि आखिर रूस की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा कितना किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि अभी तक रूस की वैक्सीन बाजार में नहीं आई है। ऐसे में इसके नतीजों का आकलन करना अभी बहुत मुश्किल है। WHO ने भी कहा है कि रूस की वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद वैक्सीन को लेकर जानकारी दी और यह वैक्सीन राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को लगाई भी गई। अब सवाल यह भी उठता है कि राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को वैक्सीन लगाने के बाद क्या कोई दिक्कत आई? देखिए, इसका जवाब यह है कि अभी तक कोई भी दिक्कत किसी को हुई हो, ऐसी कोई जानकारी रूस ने साझा नहीं की है। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है। अगला बड़ा सवाल यह है कि रूस में कब और किसको ये वैक्सीन दिए जाने का प्रोग्राम है? इसका जवाब यह है कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फिर बुजुर्गों और तब रूस में आम लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि बड़े पैमाने पर, ग्रैंड स्केल पर इस वैक्सीन का उत्पादन कब शुरू करेगा रूस? यहाँ उत्पादन ही सबसे बड़ा सवाल है। रूस ने वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है, यह जानकारी रूस ने दी। अब रूस ने इस वैक्सीन को लेकर दावा तो किया है, लेकिन बाकी देशों को ये वैक्सीन कब उपलब्ध हो पाएगी? इसमें अभी 8 से लेकर 16 हफ्ते का समय लग सकता है कि रूस के बाहर कुछ और देशों को भी ये मिल पाए। सवाल ये भी उठता है कि भारत में ये वैक्सीन कब तक आ पाएगी? इसका जवाब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR जब मंजूरी देंगे तब ये वैक्सीन भारत में आ पाएगी। इनकी मंजूरी के बाद भारत के आम लोगों को ये वैक्सीन मिल पाएगी। तो अपने आप में कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब हमने अपनी देशहित पाठशाला के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप देख रहे हैं रूस की तरफ से रजिस्टर कराया गया है इस वैक्सीन को, स्पुतनिक इसे नाम दिया गया है और हर किसी को इंतजार है। इस वैक्सीन को स्पुतनिक इसे नाम दिया गया है और हर किसी को इंतजार है कि अब इस दवा का असर क्या पड़ता है। वैसे वैक्सीन की रेस के लिहाज से बात की जाए तो दुनिया के कई देश इसमें शामिल हैं और हिंदुस्तान भी इस रेस में पीछे नहीं है।
जी हाँ, भारत में कुल 3 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि भारत में 3 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। पहली वैक्सीन पर भारत, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड मिलकर काम कर रहे हैं। यह वैक्सीन तीसरे चरण में है, जिसका ट्रायल ब्राजील में हो रहा है। अब दूसरी वैक्सीन की बात कर लेते हैं तो भारत बायोटेक इस पर काम कर रही है और इसे लेकर ट्रायल पहले दूसरे चरण में है। तीसरी वैक्सीन जाइडस कैडिला की है। इसका ट्रायल अभी पहले और दूसरे चरण में है। ये 3 वैक्सीन जिस पर भारत में काम चल रहा है। तो ये 3 वैक्सीन जिन पर काम चल रहा है, लेकिन कोरोना का संकट हम और आप सभी जानते हैं खत्म नहीं हुआ। और अगर भारत की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख से ऊपर है। और अगर दुनिया की हम बात करें, दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी अब करीब 11% हो गई है। ब्राजील की जो हिस्सेदारी है वो 15% और अमेरिका में सबसे ज्यादा 25% मरीज हैं और रूस में 4%। तो कुल मिलाकर ये जाहिर है कोरोना से जंग अभी जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर देश को संक्रमण के खतरे से आगाह किया, सावधान रहने को कहा। आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए। और इसको लेकर बड़ी खबर जो है उसकी जानकारी भी हम आपको दे दें। रूस की वैक्सीन के बारे में हमने आपको बताया। बड़ी खबर यह है कि रूस ने जो वैक्सीन बनाई है उसका बड़े पैमाने पर जो उत्पादन है वो भारत में हो सकता है। रूस बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारत को चुन सकता है। भारत में इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। और इससे जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि न्यू दिल्ली ने यानी हिंदुस्तान ने इस दवाई में दिलचस्पी दिखाई है और रूस द्वारा भी मास प्रोडक्शन किया जा सकता है हिंदुस्तान में। इस वक्त की ये 2 बड़ी खबर रूस की वैक्सीन से जुड़ी हुई हम आप तक जी न्यूज पर पहुंचा रहे हैं देश हित में। और अब देश हित दृष्टिकोण। प्रख्यात कवि सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वर्षों पहले चांद पर जा चुके मनुष्य ने प्रयासों से ये सब कुछ संभव कर दिखाया। कोरोना वैक्सीन पर 160 देश कई महीनों से युद्ध स्तर पर वॉर फुटिंग पर काम कर रहे हैं। भारत भी वैक्सीन पर, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, 3 ट्रायल कर रहा है। कोशिश सफलता के बेहद करीब है।